राम राम जी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7 और मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल। और मौसम हो रहा है आज फिर बहुत बारिश वाला। मौसम बहुत खराब हो रहा है भैया। मुझे तो लग रहा है बरसात जल्दी आएगी, मई में बरसात आएगी। जून जुलाई में मुझे लगे गर्मी पड़ेगी बढ़िया वाली। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सबने नाश्ता पानी कर लिया है। और मैंने बनाया है अपने लिए चिल्ला। और मैं सोच रही हूँ अब मैं मतलब रोज मैं वही खाऊंगी जो मेरे लिए जरूरी है। मतलब मैं वेट लॉस कर रही हूँ। और मैंने आज से स्टार्ट करा है। आज भैया 15 तारीख है और 15 तारीख से मैंने स्टार्ट करा है अपना योगा और एक्सरसाइज दोनों। सुबह को योगा और शाम को एक्सरसाइज। क्योंकि जो मैंने अपनी फरवरी में सूट सिलवाए थे ना भाई, वो सारे सूट मेरे टाइट हो गए हैं, मेरे आ ही नहीं रहे हैं। अब मुझे कहीं जाना पड़ गया ना। अब टाइट कपड़े मुझसे बिल्कुल पहने नहीं जाते, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। तो मैं सोच रही हूँ ना तो मैं उन सूटों को खोल लूंगी, क्योंकि खोल के सूट हो जाएंगे मेरे बेकार। तो अब मैं उन सूटों को खोलने की नहीं हूँ, उन सूटों में मैं फिट होकर दिखाऊंगी। 1 महीना है मेरे पास, 1 महीने बाद हमारे परिवार में है शादी। अब मुझे 1 महीने के अंदर अंदर अपना 5 से 6 किलो वेट कम करना है। मतलब 66 के आसपास मेरा वेट है और मुझे 59 या 60 के आसपास आना ही आना है 1 महीने में। तो उस 1 महीने में मैं अब अपनी प्रॉपर डाइट पे ध्यान दूंगी, दोनों टाइम एक्सरसाइज करूँगी। सुबह को मैं करूँगी सूर्य नमस्कार, जो मैं कल से करती आ रही हूँ। आज 20 मिनट सूर्य नमस्कार और 25 मिनट शाम के टाइम एक्सरसाइज। ये दोनों टाइम मैंने अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करूँगी इन्हें। और अब मैं अपनी प्रॉपर डाइट लूँगी, मीठा नहीं खाने की हूँ। बाहर का तला भुना तो हम खाते ही नहीं, कभी कभार ही खा ले हैं। पर अब मैं सोच रही हूँ चाय भी बंद कर दूँ, पर चाय मुझसे बंद होने की नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं डाइट का ही खाऊंगी। देखो मैं इस 15 मतलब अगली 15 तारीख 1 महीने में मैं कितना वजन कम कर सकती हूँ, मुझे अब ये देखना है। ठीक है, कर लूंगी मैं, मुझे पता है। मुश्किल कुछ नहीं, जिस काम को अगर करने लग जाओ ना तो वो मुश्किल कुछ नहीं। अगर ठान लो हमें ये काम करना है, हाँ करना है, अगर ठान लिया है तो वो काम जरूर हो ही जाएगा, हर हालत में हो जाएगा। और अगर इंगे को सुन के इंगे को निकाल दे के जा होता रहेगा वेट वेट कम, तो ऐसा नहीं होने का बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे भैया। तो अब मैंने अपने आप को सीरियस लिया है, मैं रोज वर्कआउट योगा करूंगी और फिट रखूंगी अपने आप को। कि वजन बढ़ने से ना मुझे बहुत सारी दिक्कत हो गई। जैसे सीढ़ियों पे चढ़ने से सांस फूलना और मेरे पैरों में बहुत दर्द शाम को। पैर मतलब पैर के तलुओं में जो कुलन है वो तो मुझे बहुत टाइम से है ये दिक्कत। दवाई से भी ठीक नहीं होती, दवाई लेने के बाद ही मुझे नींद आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ एक तो वजन कम हो जाएगा मेरा, और जो मुझे हेल्थ इश्यूज हैं छोटे मोटे वो ठीक हो जाएंगे। तो इससे बड़ी क्या बात हो सके बिना दवाई के। दवाई खा के तो वैसे भी शरीर बेकार होना, और पैसे में भी भाई आग लग गई है और शरीर बेकार हो। तो इससे अच्छा थोड़ी सा शरीर से मेहनत कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं अपने शरीर से मेहनत करूंगी और अपना 4 से 5 किलो वजन अगर ज्यादा हो गया तो कहती नहीं, लेकिन 5 किलो तो मैं करूंगी करूंगी। 60 पे तो मुझे आना ही आना है हर हाल में अगली 15 तारीख तक। 66 किलो है और 60 मतलब 6 किलो वजन मुझे इस महीने में 15 तारीख तक करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। चाहे मुझे एक टाइम खाना छोड़ना पड़े, अपनी हर चीज़ छोड़ दूँगी मैं। बस मुझे लगना है मुझे चाय ना छूटने की भाई मुझसे। चाहे फिक्की चाय पे 1 ही कप पीऊँगी चाय, चाहे बिल्कुल फिक्की बना के पीऊँगी, पर चाय मुझसे छूटने की नहीं है। कोशिश करूँगी चाय छोड़ने की। और सारा काम मेरा हो गया है कंप्लीट वैसे तो। तो मेरे कपड़े धोने रह रहे हैं, कपड़े मैं धोऊँगी जब जब बच्चे स्कूल से जाएँगे, उनकी भी ड्रेस है और हमारे सबके कपड़े हैं। तो एक साथ ही धोऊँगी कपड़े। अब आधे अब धो दूँ, आधे फिर धो दूँ, तो वो सही नहीं रहने का। एक साथ ही कपड़े धोऊँगी मैं जब बच्चे आ जाएँगे। और दीवान जी जा रहे हैं गाँव घर, वो कल को आएँगे। तो बच्चों को भी मुझे ही लाना है स्कूल से। बने रहना हमारे ब्लॉग में और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो आपको हमारा ब्लॉग अगर सही लगे तो भैया लाइक कर दियो,
ना लगे तो मर्जी है। जबरदस्ती हम किसी पर जोर डाल नहीं रहे कि भाई हमारा ब्लॉग देखो देखो देखो। किसी का मन करे देखो, किसी का मन नहीं करे मत देखो। ना मैं अब किसी को शेयर करती कि मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया चलो तुम देख लो ना। मुझे अपने घर को से भी उम्मीद नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती कि भाई मैं घर को पे भी जोर डालूंगी भाई तुम मेरा ब्लॉग देखो। मर्जी है भाई किसी की, देखो या ना देखो, मेरा काम है मेहनत करना और बनाना ब्लॉग, तो मैं करूंगी। अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर मैं करूंगी जरूर। अब तो मैंने ठान लिया है। अब तो मैं एक ब्लॉग में रोज ही डालूंगी। कब तक कामयाबी नहीं मिलने की है देखो। वैसे दो डिमोटिवेट तो इंसान होता ही है, हर इंसान होता है, क्योंकि जब मेहनत कर रहा है इंसान, अगर उसे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स बाहर से ना मिले, ना सब्सक्राइबर बढ़े, ना व्यूज आवे, ना कोई देखे, तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता ही है दिमाग में। पर कोई नहीं, मैं लगी हुई हूँ अपनी मेहनत पे, मुझे भरोसा है एक ना एक दिन मैं करूंगी जरूर। तो मुझे करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दिया करो भैया, क्योंकि कमेंट करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें पता लगता है कि हम कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं, क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो कमेंट से ये फायदा है, अगर कोई सामने वाला हमारी कमी हमें बता देगा। जैसे एक वीडियो मैंने डाली थी कि जब हम कोटद्वार सिद्धवली के मंदिर पे गए थे घूमने, तो वहाँ मैंने सिद्धवली मतलब सिद्धवली की जो स्पेलिंग थी वो कुछ हिंदी में लिखी हुई थी, कुछ इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाली हिंदी वाली में थोड़ी गलती हो गई थी, सिद्धवली की जगह सिद्धवली हो गया था। तो किसी ने मुझे कमेंट करा, पता नहीं वो भाई भाई था कोई बहन थी, उसने मुझे कमेंट करा कि तुम अपनी इस वाली स्पेलिंग को सही करो। तो मैंने जाके देखा तो वो गलत लिखी हुई थी, तो मैंने वहां जाके वो स्पेलिंग बिल्कुल सही करी। तो हमें कमेंट से पता लगता है कि भाई क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर कर दिया करो अगर आप लोग देखते हो तो। कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता लग जाता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो जब देखो थोड़ी बहुत, चाहे तुम 1 मिनट की देख रहे हो, 2 मिनट की देख रहे हो, पर लाइक करके जाया करो। क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत करे ना, तो उसे सामने वाले से बहुत सारी उम्मीद हो कि भाई ये हमें सपोर्ट करे, ये हमारी वीडियो देखे, हमें लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, बहुत सारी उम्मीद हो है। पर जब हमें सामने से कुछ नहीं मिलता तो हम थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होने की हूँ, मैं करूँगी तो अब करूँगी। मिलते हैं थोड़ा। तो जी हाँ, बन रहा है मेरा चिल्ला और ये बन रही मेरी चाय। कुछ भी हो जाए भैया, मैं अपनी चाय नहीं छोड़ने की हूँ किसी भी हाल में, छूटने की नहीं मुझसे। ये चिल्ला बनाया मैंने नाश्ते में, क्योंकि अब मैं प्रॉपर डाइट करूँगी अपनी। पर बीच में अड़ंगा लगाने वाली चाय, पर फिक्की बनाई मैंने चाय, बिल्कुल मामूली सी चीनी डाली है, पर छूटने की नहीं है। कोशिश तो करूँगी छोड़ने की, पर मुझे लग रहा है छूट नहीं सकती भाई मेरी चाय। यहाँ मेरी चटनी है, ग्रीन चटनी, ये एक चिल्ला बेसन का, और थोड़ी सी मैंने सूजी डाली थी, प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक, हल्दी डाल के मैंने इसका एक बना लिया अच्छा सा चिल्ला। ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज़ का है। तो मेरा चिल्ला बन के हो गया तैयार, और चाय में आ रहा है उबाल भैया, ये देखो। अब मैं करूँगी अपना नाश्ता, और उन्हें सबने अपना नाश्ता वास्ता सब निपटा लिया है, सबने खा लिया है। मेरा रह गया था लास्ट, तो मेरा भी शुरू हो रहा है। मिलते हैं नाश्ते के बाद। देखो भैया, बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। सुबह तो हो गई थी मौसम ऐसा हो गया जैसे अब बरसा बूंद भी पड़ने लगी थी। अब देखो कितनी तेज धूप निकली। और ये देखो पानी वाले महाराज जी अभी हमारे आए नहीं, और हम मर गए प्यास। तो भाई दिशु आ गई स्कूल से। आए हाय, गंदा हो रहा है, देख गेट खोल, चल। गर्मी हो रही बहुत तेज भी, कड़ाके की धूप।
क्या है? मकड़ी खा जाएगी तुझे, मकड़ी मकड़ी। आ अब आएगी स्कूल से, मेरा खून पिएगी शाम तक। घर में शांति जब तक ही रहे, जब तक स्कूल में रहे ये औलाद मेरी। ताला लग रहा है, ताला।